इंजेक्ट प्रिंटर। इंजेक्ट प्रिंटर बेसिकली किस चीज की एप्लीकेशन है? एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या? स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसमें होता क्या है? सबसे पहले फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ड्रम है और ये इंक ड्रम है, और इसके साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पाइप लगा देते हैं, और पाइप के आगे हम एक आप समझ लें कि इस तरह का यहाँ पे, यहाँ से इंक, दिस इज इंक टैंक, और ये क्या है? नोजल है, जिसमें बड़ी स्पीड के साथ जो है इंक जो है इजेक्ट हो रही है, इंक पार्टिकल्स लाइक दिस। हाँ, ठीक है। इसके साथ ही आगे हमने दो चीज़ें रखनी है। एक हमने रखना है चार्जिंग इलेक्ट्रोड, और कंप्यूटर के साथ उसको हमने इंस्ट्रक्शंस देनी है। तो यहाँ पर हम रख देते हैं इट्स मीन कि हम यहाँ से कंप्यूटर के साथ इंस्ट्रक्शन देंगे कि किस इंक पार्टिकल को चार्ज देना है और किसको नहीं देना। ये कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है। हम इसको कह देते हैं फॉर एग्जांपल कंप्यूटर। ये कंप्यूटर है हमारे पास। यहाँ से जो इंक पार्टिकल गुजर रहे हैं, उनको हमने, किसी को हमने इलेक्ट्रिक चार्ज देंगे और किसी को नहीं देंगे। अब किसको इलेक्ट्रिक चार्ज देंगे? जो कि ब्राइट एरियाज, फॉर एग्जांपल एक पेज है, तो इस पेज के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, ये राइटिंग है, तो कुछ ब्राइट एरियाज हैं। जो ब्राइट एरियाज हैं, इसको हमने क्या देना है? चार्ज। इसको हमने इलेक्ट्रिक चार्ज दे देंगे, दिस इज ब्राइट एरियाज। इसको हम देंगे गिवन इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है जी। आप देखें कि जब जहां से जो ब्राइट एरियाज वाले पेपर के ऊपर, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर के ऊपर हमने पेपर ओपन किया हुआ है, और जो ब्राइट एरियाज होंगे उनका इंक को चार्ज मिलेगा, और जो राइटिंग एरियाज होंगे उनको चार्ज नहीं देंगे। तो इंक जिनके ऊपर चार्ज नहीं होगा, यहाँ पर हम दो प्लेट्स लगा देते हैं। एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स, चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स। तो फॉर एग्जांपल अगर जिन इंक के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज वाले जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे? वो पॉजिटिव पॉजिटिव से रिपेल होंगे, तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो इधर हमने क्या लगाया हुआ है? गटर, वेस्ट, यानी कि ठीक है जी, वेस्ट ऑफ द इंक। ये इंक पार्टिकल वेस्ट हो जाएंगे।
लेकिन जो जो राइटिंग थी जिसको हम ब्लैक से लिखा हुआ था उसको हम ब्लैक ही कर देते हैं। वो पार्टिकल्स जो राइटिंग है वो, क्योंकि उसको चार्ज कंप्यूटर ने नहीं दिया, वो प्लेट्स के दरमियान न्यूट्रल हैं, पार्टिकल्स इंक पार्टिकल्स न्यूट्रल हैं, वो सीधे आ जाएंगे और वो स्क्रीन के ऊपर क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। पेपर आगे पीछे स्क्रीन का, वो जो प्रिंटर का पेपर होता है वो मूव करता हुआ जाता है, तो वो जहाँ जहाँ इंक लिखना होता है तो वो प्रिंटर जो है उसके ऊपर वो टाइप कर देता है। तो ये वो इंक है जिससे हम क्या कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं। ठीक है जी। जो पेज के ऊपर होगा यहाँ पर वो एज अ इमेज, ठीक है, या एज अ राइटिंग, ठीक है, वो यहाँ पर आ जाएगा। तो दिस इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ इंकजेट प्रिंटर। ठीक है। वेरी स्मॉल नोजल है, नोजल इसलिए रखी है कि पार्टिकल्स जो है ना वो रश करते हुए हैं, बड़ी स्पीड से आए, ठीक है, जी और वो एक एक करके आए ताकि कंप्यूटर उस इंक पार्टिकल्स को अपनी इंस्ट्रक्शन दे सके। तो कंप्यूटर ने देखना है कि कंप्यूटर ने कहाँ से इंस्ट्रक्शन लेनी है, इस पेज से लेनी है, ठीक है, इस पेज से कंप्यूटर ने इंस्ट्रक्शन लेनी है। इसके ऊपर जहां पर अगर लाइन में लिखा हुआ है तो इंक पार्टिकल को वो चार्ज नहीं देगा, और जहां नहीं लिखा हुआ ब्राइट एरियाज हैं तो उस इंक पार्टिकल्स को वो क्या कर देगा, चार्ज दे देगा। तो स्क्रीन के ऊपर वो ब्राइट एरियाज ब्राइट ही रहेंगे, ब्लैंक रहेंगे, क्योंकि उन वाले इंक पार्टिकल्स तो गटर में चले गए हैं। और जहां पर पेज के ऊपर लिखा हुआ था तो वो हमारे ऊपर कॉपिंग पेज के ऊपर भी लिखा चला जाएगा। ठीक है। जी। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं अब। द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये है कि हमारे पास किसी भी एक रेक्टेंगुलर सरफेस हो, एक मैंने यहाँ पर, या कोई स्क्वायर सरफेस है जो कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर प्लेस की हुई है। ठीक है जी। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी, इसमें से सरफेस में से पास करेंगी। तो number of electric field lines passing through a surface area held perpendicular to the direction of the electric field lines, this is called electric flux. The number of electric field lines passing through a unit area held perpendicular to the direction of electric field lines, ठीक है, is called इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब देखें कि हमारे पास, जी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है कि कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है। इट्स वैल्यू इज समथिंग डिपेंड अपॉन दिस सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया परपेंडिकुलर है तो फिर मैक्सिमम है, पैरेलल है तो मिनिमम है। तो इसको हमने देखना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं फाई के साथ। किसके साथ? फाई के साथ। सर्कल लगाना है, लाइन फाइव। लगा दी है, दिस इज कॉल्ड फाई, PHI फाई।
अब हम बात करते हैं E इज इक्वल्स टू, इसका मैथमेटिकल फॉर्म जो है तो मैथमेटिकल फॉर्म जो है फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए। तो जिसमें डॉट प्रोडक्ट हो वो कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। स्केलर। डॉट ओ प्रोडक्ट हाँ, स्केलर। स्केलर, स्केलर क्वांटिटी। डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है। तो आप देखें कि अगर दोनों ई और ए के दरमियान एंगल जीरो होगा तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा। तो ये कैसे पॉसिबल है, इसको हम देखते हैं। अगर यहां पर मैंने इस सरफेस को ड्रॉ किया है, तो आप देखें कि जो सरफेस एरिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है, लेकिन यहां पर these are the electric field lines। लेकिन अगर एरिया की डायरेक्शन करें तो एरिया होता है नॉर्मल टू द सरफेस। मैं यहां पर लिख रहा हूं, एरिया के लिए हमने क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ एरिया डायरेक्शन ऑफ एरिया ऑफ एन सरफेस of a surface is normal to the surface। नॉर्मल टू द सरफेस का मतलब है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहां पर परपेंडिकुलर जो होगा इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, ये एरिया की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो यहां पर ई और ए के दरमियान जो एंगल बनेगा वो जीरो बनेगा क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं। तो हम ई ए कॉस थीटा लिखेंगे और वेयर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 पर मैक्सिमम होता है 1 होता है, तो हमारे पास ई ए आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब दूसरा केस ये है कि अगर हमारे पास फ्लक्स मिनिमम कब होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सरफेस है, वो इस तरह से है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रही हैं, इसके ऊपर से गुजर रही हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी सम कुछ फील्ड लाइंस इसको कट करें, लेकिन इसके ऊपर या नीचे से पास कर जाएंगे। और यहां पर एरिया की डायरेक्शन क्या है, क्योंकि वो नॉर्मल टू द सरफेस होता है, तो ये एरिया की डायरेक्शन है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ कौन सा एंगल बन रहा है, 90। ये एरिया है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो यहाँ पर जो है थीटा जो है वो 90 डिग्री है। तो फाई किसकी इक्वल होगा, ई ए कॉस 90। कॉस 90 क्या होता है, 0। तो फ्लक्स भी 0 होगा। नो फील्ड लाइन विल पास थ्रू दिस सरफेस, क्योंकि वो पैरेलल है। ठीक है, वो जो सरफेस है वो पैरेलल है टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो आप समझें कि अपना एक हाथ रखें और
एक परपेंडिकुलर रखें जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट करें और दूसरी उसके पैरेलल रखें। ठीक है, मेरे पास सॉरी कंप्यूटर में अब कैमरा वेब कैम नहीं है ना, तो मैं आपको दिखाता। ठीक है, लेकिन आई थिंक सो आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि जो है एक ये सरफेस जो है परपेंडिकुलर है और ये पैरेलल है, लेकिन एरिया की डायरेक्शन अगर पैरेलल है तो तब एरिया की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी, एरिया की डायरेक्शन, क्योंकि वो नॉर्मल टू द सरफेस होता है। अगर सरफेस परपेंडिकुलर है तो एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, पैरेलल होगी। हाँ जी पैरेलल होगी। यहाँ पे देखें ये एरिया की सरफेस पैरेलल है, क्योंकि सरफेस जी परपेंडिकुलर है, तो वो ये परपेंडिकुलर है तो इसकी एरिया की डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस होगी। तो नॉर्मल टू द सरफेस यहाँ पे मैंने बनाया है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो जी सरफेस और नॉर्मल टू द सरफेस की वजह से ये काम चेंज होगा। ठीक है, इसी तरह अगर कुछ कोई एंगल बना रहा है तो फिर क्या फ्लक्स की वैल्यू फिर क्या होगी। अगर सरफेस ऐसे है, या दूसरी डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। अब ये थोड़ा सा बेंड है, ठीक है, तो बेंड होने के चक्कर में हमारे पास जो एरिया की डायरेक्शन होगी वो नॉर्मल टू द सरफेस वो इस डायरेक्शन में है, जी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो हमारे पास स्ट्रेट हैं, वो तो इस तरह जा रही हैं। जी तो वो एरिया के साथ क्या बना रही हैं, एंगल बना रही हैं। कौन सा एंगल बना रही है, ये देखें यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो एरिया है, तो फाई जो है फॉर दिस केस ई ए कॉस थीटा आएगा, क्योंकि एरिया के दो कंपोनेंट आने हैं। अगर देखें ना, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, तो हमने एरिया का कौन सा कंपोनेंट लेना है, एरिया के दो कंपोनेंट आएंगे, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस होगा और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को क्या कहेंगे, ए एक्स ए किसकी, ए एक्स को क्या लिखेंगे, ए कॉस थीटा, तो ई ए कॉस थीटा आ जाएगा। देखें राइट एंगल ट्राइंगल है ना, यहाँ पर कॉस थीटा किसकी इक्वल होगा, कर्ली ब्राउन हेयर, बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस ए एक्स है, हाइपोटेनियस ए है, ठीक है। तो ए को इधर ले आए जी तो ए कॉस थीटा किसकी इक्वल आ गया, ए एक्स। इसी तरह ए वाई जी किसकी इक्वल होता है, ए साइन थीटा की इक्वल होता है। तो दिस इज योर टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैक्सिमम मिनिमम कब होता है, हमने इसको डिस्कस किया है, और अब आप अपनी बुक को देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस इंक्लोजिंग अ चार्ज, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ताकि उसमें गोजेस लॉ एक लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, वो भी उसी से रिलेटेड है, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। ओके। जी